नमस्कार जी प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के अंतर्गत ट्रांसफार्मर। आप लोगों ने गांव में गली में ट्रांसफार्मर जरूर देखे होंगे, रखे होते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले ट्रांसफार्मर मतलब जो ट्रांसफॉर्म करने वाला हो उसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। अब ये ट्रांसफॉर्म काहे का करता है? ये ट्रांसफॉर्म करता है वोल्टेज का। कैसे कि अगर लो वोल्टेज है तो ये इसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, या फिर हाई वोल्टेज है तो ये इसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। इस आधार पर अगर हम देखें तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। एक वो जो लो से हाई में परिवर्तित करे, दूसरा जो हाई से लो में परिवर्तित करे। जो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में जो कन्वर्ट करता है उसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है उसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो स्टेप अप मतलब अप ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और ये है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब इन दोनों का हमें दो प्रकार के ट्रांसफार्मर पता चल गए। अब इनका उपयोग कहां किया जाता है? तो आपने अपने घर के आसपास गांव में गली में तो ट्रांसफार्मर देखे हैं। वो सभी ट्रांसफार्मर होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन से ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन। क्योंकि हमें बहुत हाई वोल्टेज नहीं चाहिए होते हैं, हमें 220 वोल्ट चाहिए होते हैं। जबकि जहां पे पावर हाउस होता है वहां पर हम प्रयोग करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। इस वाले का उपयोग करते हैं। ये सही का निशान लगा है, नहीं तो आप समझो वोल्टेज का। ये इस ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं स्टेप अप का हम, जहां से पावर सप्लाई को भेजा जाता है। क्योंकि जब हम अधिक वोल्टेज पे पावर सप्लाई भेजते हैं किसी दूसरे स्थान पर तो ऊर्जा का लॉस कम होता है। इस कारण से वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और हमें अपने घरों के आसपास वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इनको पता चल गया ये दो प्रकार के होते हैं, लेकिन इनकी संरचना में क्या अंतर है तो इसको समझ लेते हैं। तो देखो, मुझे लग रहा है कि हमें यहीं आगे बता देना चाहिए तो आपको समझ में आ सकता है, या इधर बता देते हैं, इधर। ठीक है कि जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करता है वो स्टेप अप होता है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि यहां पर एक हम क्रॉड लेते हैं, और वो कोई काहे की क्रॉड लेते हैं? लोहे की क्रॉड, और वो भी नरम लोहे की हम क्रॉड लेते हैं जिसका चुंबकन और विचुंबकन आसानी से होता है। और इसकी खास विशेषता होती है कि इससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड ये बिल्कुल अपने पास चिपका के रखता है, समेट के रखता है। ये खास बात होती है नरम लोहे की, सॉफ्ट आयरन। तो उसी सॉफ्ट आयरन का हमने एक ये कोर बना लिया, और इसमें हमने क्या किया, यहां से इस पर तार लपेट दिए। ठीक, और यहां पे हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा दिया। ये है आपका एसी सोर्स। ठीक है, कोई लगा। आउटपुट में हम क्या करते हैं,
यहां पे पतले तारों के अधिक फेरे लगा देते हैं। आप समझ रहे होंगे, पतले तार के अधिक फेरे। यहां पे देखो मोटे तार के कम फेरे होते हैं। लेफ्ट साइड में देखो, आप लेफ्ट साइड में देखो तो मोटे तार के कम फेरे होते हैं और यहाँ पे पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लपेट करके इसको हम बना लेते हैं। ये हो गया स्टेप अप। ठीक, इसका उल्टा कर दो कि हमने एक कोर लिया और इस कोर के ऊपर हमने क्या किया, इस कोर के ऊपर यहां पे हमने तार के अधिक फेरे लगा दिए। ठीक, और यहां से हमने एसी सोर्स जाने दिया और यहां पर हमने मोटे तार के कम फेरे लगा दिए। ये एसी सोर्स लगा। तो ये हो गया स्टेप डाउन और ये हो गया स्टेप अप। दोनों में अंतर समझ लो कि इसको हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, प्राइमरी कॉइल, और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। यहां पे भी इसको प्राइमरी कॉइल, इसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा अंतर कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे होते हैं, जबकि सेकेंडरी कॉइल में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं, जबकि द्वितीयक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे होते हैं। इतना हमने समझ लिया ट्रांसफार्मर की संरचना के बारे में। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है, ये वोल्टेज को घटा बढ़ा कैसे देता है। तो इसके समझने के लिए पहले हमें ये बोर्ड साफ करना होगा, और बोर्ड साफ करने से पहले हम एक और बता दें यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, परिवर्तन करता है काहे का, वोल्टेज का। तो ये इसका जो सिद्धांत है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग दिष्ट धारा परिपथ में नहीं किया जाता है, केवल किसमें किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। तो हमें पता चल गया कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, और अन्योन प्रेरण के लिए कंडीशन है कि दो कॉइल होनी चाहिए। अगर हम एक कुंडली में परिवर्तन करते हैं तो प्रेरण के कारण समीप की कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही तो आपने अन्योन प्रेरण पढ़ा है। तो बस जो आपने पढ़ा है उसी को ही हम यहाँ पे संकलित करके और आराम आराम से पढ़ते जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले अब हम इसकी कार्यविधि पे चर्चा करते हैं। रचना को आप समझ लिए, अब हम यहाँ पे कार्यविधि की चर्चा करते हैं। होता क्या है कि यहां पर एक हमने क्रॉड ली है, ठीक है, कोर, सॉफ्ट आयरन की कोर, मतलब नरम लोहे की हमने एक कोर ली। चलो ये अब हमने इसमें क्या किया कि सबसे पहले हम कोई भी ट्रांसफार्मर, आपको यहां पर समझा रहे, स्टेप अप भी है, हो सकता है आप कोई एक बना लो, चाहे स्टेप अप और चाहे स्टेप डाउन। तो अब आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये हमने कौन सा बनाया है। ये हमने क्या किया, इसके ऊपर तार लपेट दिया, तार लपेट ये, और यहां पे हमने क्या किया, यहां पर एसी इनपुट लगा दिया। यहां पे हमने क्या किया, दूसरी कुंडली को लपेट दिया, दूसरी कुंडली को लपेट दिया। यहां पे देखिए, चाहे यहां पे आप ऐसे करके यहां पे एसी सोर्स लगा दें, सोर्स नहीं, एसी सोर्स तो इधर है, ये आउटपुट में, चाहे तो हम ऐसे कर दें या फिर हम इसको ऐसे ना करके हमने क्या किया, इसमें और इसमें परिवर्तन आप देख रहे होंगे, है कलांतर में, कला में परिवर्तन नहीं है। धनात्मक में यहां से जा रही, धनात्मक में यहां से जा रही, लेकिन एम्पलीट्यूड में परिवर्तन है। इसका मतलब वोल्टेज का आयाम, मतलब वोल्टेज का शिखर मान बढ़ रहा है। शिखर मान का मतलब है यहां पे वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है,
और वोल्टेज इंक्रीज करता है किसमें, स्टेप अप में। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बच्चों आप अगर इस चित्र को देखें तो सबसे पहले आपको तो ये तो पता ही है कि ये प्राथमिक कुंडली होती है और ये सेकेंडरी मानी जाती है। तो यहाँ पे है इनपुट, सोर्स का इनपुट है, और यहाँ पे सोर्स का आउटपुट है। अब यदि हम सिर्फ इस कॉइल को देखें, ये कैसा दिख रहा है, एक सोलेनॉइड जैसा दिख रहा है। अब जब सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड की आपने संरचना और उसकी कार्यविधि के बारे में पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, एक खोखला पाइप लेते हैं, उसके ऊपर कॉपर वायर लपेट देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सोलेनॉइड बन जाता है। और जब इस तार से होकर के उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो हमने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की फील्ड लाइन दिखाई है। ये हमने क्या दिखाई है, चुंबकीय क्षेत्र की 3 लाइन दिखाई है, फील्ड लाइन। वैसे गिनती नहीं कर सकते हम, लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए आपको यहाँ पे 3 लाइन बना दी। ये फील्ड लाइन बन गई काहे की, मैग्नेटिक की, चुंबक की फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चूंकि ये जो कोर है ये सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर है, जिसकी खास विशेषता एक तो आपने ये पढ़ी है कि इसका चुंबकन और विचुंबकन आसानी से होता है। दूसरी इसकी खास विशेषता होती है कि ये अपने अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को समेट के रखता है, बांधे रखता है। इस कारण से इसको हम लेते हैं उपयोग में। तो अब यहां से 3 जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चली तो ये जाकर के कहां चलेंगी, इधर जाएंगी, ठीक है, और यहां से होकर के इधर से गुजरेंगी, ये इधर से जाएंगी, इधर से गुजरेंगी, ये इधर से जाएंगी, इधर गुजरेंगी। फील्ड लाइन इस पूरी कोर में गुजर रही। अब आपको पता है कि अगर फील्ड लाइन गुजर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो क्या इनमें मैग्नेटिक फील्ड में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई धारा बहती है तो वो धारा सदैव, अब यहाँ पे आप कह सकते हैं ये तो हमने वोल्टेज का बनाया, आप धारा कैसे कह रहे हो। तो देखो बेटा, वोल्टेज और करंट एक साथ चलती है। तो यहाँ पर जब करंट जा रही है तो पहले 0 पे है, फिर किसी एक धनात्मक दिशा में या अधिकतम मान पे पहुंचती है, फिर घटकर शून्य होती है, फिर अधिकतम होती है, फिर घटकर शून्य होती है। तो इस प्रकार से बहने वाली धारा में लगातार परिवर्तन होता है, ठीक, क्योंकि तभी तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50। इसका मतलब 50 बार अधिकतम, 50 बार न्यूनतम। तो तभी तो 1 सेकंड में बल्ब जो होता है वो 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह